हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 14 रचनाओं से संबंधित सवालों को हल करेंगे। इस एक्सरसाइज में से बोर्ड एग्जाम में 3 अंक का एक सवाल हमारे पूछा जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। नंबर एक रेखाखंड का दिए गए अनुपात में आंतरिक विभाजन करना। नंबर 2, स्पर्श रेखाओं की रचना करना। इसमें दो तरह के क्वेश्चन हैं। वृत्त पर स्थित बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना करना, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना करना। फिर है दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना करना, वृत्त दिए गए त्रिभुज के परिगत एक वृत्त की रचना करना और दिए गए त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त की रचना करना। तो इस तरह से हमारे ये कुछ टॉपिक्स हैं। तो हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हम सभी चीज़ों को इस एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, अब हमने एक क्वेश्चन लिया है, एक रेखाखंड का दिए गए अनुपात में आंतरिक विभाजन करना। तो इसमें हमें दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन जो मिलेगा वो मिलेगा कोई भी एक रेखाखंड आपको दिया हुआ है, जैसे एक AB रेखाखंड दिया हुआ है, इसकी लंबाई हमें 7 सेमी दी हुई है और इसको एक अनुपात 4:3 में हमें विभाजित करना है। एक कोई रेखाखंड दिया हुआ है, उसको हमें सिंपली एक 4:3 में विभाजित करना है। नंबर 2 क्वेश्चन आपका कैसे मिल सकता है कि आपको एक AB रेखाखंड दिया हुआ है 7 सेमी का और हमें क्या करना है, इस AB के ऊपर एक बिंदु C इस प्रकार प्राप्त करना है कि AC बराबर 4/7 AP हो जाए। एक बिंदु C इस प्रकार प्राप्त कीजिए कि AC बराबर 4/7 AP प्राप्त हो जाए। तो देखिए, दोनों को करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि अनुपात हमें अलग तरह से दिए हुए हैं। या तो हमें क्या किया जाए कि इस वाले सवाल को भी हम इस तरह से चेंज करें और उसके बाद में हम दोनों को समान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और अगर हम डायरेक्टली करते हैं तो इसका थोड़ा सा तरीका अलग है, बिल्कुल एक स्टेप अलग है, बाकी दोनों में सेम है। तो हम पहला वाला तरीका इसको लेते हैं और पहले सवाल को हम सोल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है AB बराबर 7 सेमी, उसको दिए गए अनुपात 4:3 में हमें विभाजित करना है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो पहला स्टेप है वो रचना का स्टेप भी हमारा वही रहेगा जो हम जिस तरह से काम कर रहे हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा रचना का, कि हमें एक रेखाखंड AB खींचना है। इसको AB हमने दे दिया नाम और ये 7 सेमी का हो गया। हमें लिखना क्या है, पहला पॉइंट जो रचना का होगा वो होगा AB रेखाखंड बराबर 7 सेमी का खींचा या AB बराबर 7 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। फिर हमें अगला स्टेप क्या लेना है, बिंदु 1 पर न्यून कोण बनाते हुए नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX हमने खींच ली। जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि ये हमने एक AX रेखा खींची है, वो न्यून कोण बनाती हुई, यानी इनके बीच में जो कोण है वो न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम का एक कोण है। तो आपको नाप कर नहीं करना है, आपको एक अंदाजे से एक स्केल इस तरह से आड़ा करके और इसको आपको खींच देना है। तो हमने क्या किया, नंबर 2 पॉइंट हमारा क्या हुआ, बिंदु 1 पर नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए रेखा AX खींची। अब अगला पॉइंट क्या होगा हमारा, अगला पॉइंट हमारा निर्भर करता है इस अनुपात पर। देखिए, अनुपात जो हमारा होगा, जैसे 4:3 है, तो हम क्या करेंगे, हमें कोई एक बिंदु अलग से नहीं दिया हुआ, हमें केवल ये कहा है कि इस रेखाखंड का हमें इस अनुपात में विभाजित करना है। तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो 4 और 3 का योग कितना होगा, हमारे पास में 7 होगा। तो हमें इसमें से बराबर बराबर लंबाई के 7 भाग लेने हैं। तो वो आपको प्रकार के सहायता से लेना है कि आप एक नॉर्मली प्रकार को खोल लीजिए, एक चाप खोल लीजिए और आपको बारी बारी से एक बार इस बिंदु पर रखना है और उस चाप को काटना है। जैसे पहला पॉइंट हो गया, फिर आप प्रकार यहाँ रख करके अगला वाला काट लेना है। ये दोनों जो ये चाप है आपके, ये बराबर लंबाई के होने चाहिए, नहीं प्रकार आपको चेंज नहीं करना है। दूसरा हो गया, फिर तीसरा है, ऐसे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये हमने ऐसे करके 7 बिंदु इसके ले लिए। अब इन बिंदुओं को हमें नाम देना है। क्या नाम देना है, जैसे ये है तो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, इस तरह से हमें नाम देना है। यानी जो भी योग होता है उतने ही भाग में करने हैं। अगर इसका योग 5 होता तो हमें 5 भाग करने होते हैं, अगर 3 होता तो 3 भाग ही करने होते हैं। तो ये हमने भाग कर लिया इसके। और उसके बाद में अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि हमें जो इसका अंतिम भाग है यानी A7 है, इसको हमें इस B वाले पॉइंट से मिला देना है। जो इसका B पॉइंट है इसको A7 से मिलाना है। तो हमने जो रचना का पॉइंट होगा हमारा क्या होगा, अगला पहला पॉइंट तो हमारा हो गया कि एक पर नीचे की ओर को न्यून कोण बनाते हुए रेखा AX खींची। अगला पॉइंट हमारा हुआ बिंदु AX में से बराबर लंबाई के 7 भाग किए
जिन्हें क्रमशः A1, A2, A3, A4, A5, A6 तथा A7 अंकित किया। फिर अगला पॉइंट क्या होगा हमारा, A7 को B से मिलाया। अब अगला क्या होगा, अगला हमारा ये होगा कि इस BA7 जो रेखाखंड है इसके समांतर हमें एक और रेखाखंड खींचना है, और वो क्या खींचना है, इस बिंदु से खींचना है। देखिए इसका जो पहला अनुपात है उस बिंदु से, यानी 4 है तो चौथे नंबर वाले से आपको इसके एक समांतर रेखा में खींचनी है। तो इसका पॉइंट तो हमारा ये लिखना है कि बिंदु BA7 के समांतर A4 से एक रेखाखंड खींचा, किसके समांतर, BA7 के समांतर, जो AB को कोई एक बिंदु हम दे देंगे कि उस B बिंदु पर काटता है इस तरह से। तो हमें क्या करना है, हमें इसका एक चाप नापना है। जैसे यहाँ आपको प्रकार रखना है और एक चाप आप खोल लीजिए, थोड़ा कम खोल लीजिए या थोड़ा ज्यादा भी खोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि आप इजीली समझ जाए। जैसे मैं बड़ा खोल लेता हूँ कि मैंने एक चाप खोल लिया, यहाँ पर खोल लिया, और एक चाप इस तरह से मैंने ये काट दिया। तो जितना आपने ये प्रकार लिया है उतना ही प्रकार, यानी आपको सीधा उठा करके आपको इस वाले पॉइंट पर रखना है, यानी चौथे पॉइंट पर रखना है, और फिर एक चाप वापस काट देना है। जैसे मैंने ये काट दिया। अब क्या करना है, अगला जो टॉपिक है अपना, ये अगला जो पॉइंट है वो है कि इस बिंदु पर अपने को प्रकार रखना है और इस बिंदु तक खोलना है कि पेंसिल आपकी इस बिंदु पर पहुंच जाए, और ऐसे एक चाप काट देंगे। तो हमारे पास में एक प्रकार का चाप प्राप्त हो गया। उस चाप को अब हमें इस बिंदु पर प्रकार रख करके वापस काटना है। जैसे हमने काट देते हैं तो इस तरह से हमें ये कट गया। अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए एक सीधी रेखा हम खींच देंगे। जैसे हम खींच देते हैं, इस तरह से हमने खींच दी रेखा। तो ये हमारी क्या हुई, इस A7B के समांतर एक रेखा हुई A4, अगर इसको हम P नाम दे दें या C नाम दिया हुआ है हमें, जो भी कुछ है, तो A4C हमें एक रेखा प्राप्त हुई। अब हमारा जो है अनुपात हुआ AC और CB का, वो क्या प्राप्त हुआ हमें, AC अनुपात CB बराबर 4:3। तो इस तरह से हमें ये सवाल प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए ये कितने भाग है, 1 2 3 4, तो 4 भाग है, और ये कितना है, 1 2 3 भाग, तो 4:3 ही प्राप्त होगा। यानी हमने इन बिंदुओं से दोनों समांतर रेखाएं प्राप्त करी जो इस रेखाखंड को दो बिंदुओं पर काट रही है। तो हमें जो अनुपात प्राप्त होगा ये वाला और ये वाला, इसका अनुपात 4:3 ही होगा। जो नंबर 2 क्वेश्चन है उसको हमें किस तरह से करना है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन इस तरह से होता कि AB एक रेखाखंड है और उस पर एक बिंदु में से इस प्रकार प्राप्त करना कि AC बराबर ये हम कह देते हैं कि 4/7 AB, इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान रख लेना है कि अगर हम जैसे कि ये AB एक रेखाखंड मान लेते हैं, एक C बिंदु मान लेते हैं, तो हमें अनुपात क्या क्या दिया हुआ है। अगर हम देखें इस नाम में AC दिया हुआ है तो ये AC हुआ, और AB है ये AB है। तो देखिए एक छोटा भाग है और फिर एक संपूर्ण भाग है। यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर हमने दो छोटे भागों का अनुपात एक पूरे संपूर्ण भाग के दो भाग होने के लिए 4:3 के रूप में। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक पूरे रेखाखंड का उसके एक छोटे भाग से अनुपात के रूप में हमें सवाल सोल्व करना है। तो इसमें विशेष ध्यान रखना है कि ये जो अनुपात दिए हुए हैं इसको हम पहले अनुपात में चेंज करेंगे। तो देखिए AB को इधर ले आते हैं तो गुणा में इधर आएगी, भाग में AC/AB हो जाएगा, और बराबर में 4/7। इसको अगर अनुपातों में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे AC अनुपात AB बराबर 4:7। तो अब देखिए AC अनुपात AB बराबर 4:7, हमें रेखाखंड AB दिया हुआ है और AB के रूप में अनुपात दिया हुआ है। तो अब हमें इन अनुपातों का योग नहीं करना है, यानी 4 और 7 जोड़ना नहीं है हमें ये वाला जो AB वाला मान है वही हमें कुल भाग के रूप में ले लेना है। तो जैसे 7 है यहाँ पर, तो अब हम क्या करेंगे, सेम वही AB रेखाखंड बराबर 7 सेमी का खींचेंगे, बिंदु A पर कोई कोण बनाते हुए एक रेखा AX खींचेंगे, और उसमें से हम कितने भाग लेंगे, बराबर 7 भाग लेंगे। यहाँ पर और कुछ मान है तो उतने ही भाग लेने हैं, 8 है 5 है 4 है, जो भी कुछ है वो हमें उतने ही भाग करने हैं। उतने भाग करने के बाद में अब हमें क्या करना है, वही लास्ट वाले से इसको मिलाना ही है, और फिर इसके चौथे पॉइंट से, यानी इसमें 4 है तो चौथे वाले से ही इसके समांतर रेखा करनी है। बिल्कुल सेम है, लेकिन बस जोड़ने वाला ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें 4:3 के रूप में दिया हुआ था, तो हमें 7 हमने टोटल कर लिया, और यहाँ पर हमें दिया हुआ AC अनुपात AB बराबर 4:7 दिया हुआ, तो हमने 4 और 7 11 नहीं किया। देखो ये सवाल इस तरह से अगर मिलता है कि AC बराबर 4/7 और ये दिया होता CB, इस तरह से दिया हुआ होता, AC बराबर 4/7 CB दिया हुआ होता, तो क्या कंडीशन होती, देखिए AC ये वाला मान है और CB ये मान है। अगर हम इसको बटे में लेकर आते हैं CB,
तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में AC बटा CP बराबर 4:7 और AC अनुपात CP बराबर 4:7। तो देखिए AC और CP ये पूरा तो ये वाला दिया हुआ है, लेकिन हमें अनुपात ये दे रखा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये 4 और ये 7 का टोटल क्या होगा 11 होगा। तो यहाँ पर हमें इस कंडीशन में ये जोड़ना है। तो अनुपातों का विशेष ध्यान रखना है कि जो अनुपात का नाम दिया हुआ है वो क्या है, कहीं संपूर्ण भाग तो नहीं दिया हुआ। अगर संपूर्ण भाग दिया हुआ है तो आपको कुल उसका जो संपूर्ण वाला भाग वाला जो मान है वही आपको कुल भाग उसके गणने हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे 11 भाग करेंगे। 11 भाग करने पर 11वीं वाले भाग को लास्ट वाले बिंदु से मिलाएंगे और बाद में हम किस भाग से मिलाएंगे, चौथे भाग से, क्योंकि पहला मान हमारे पास 4 है तो चौथे भाग से हम उस वाले भाग का जो रेखाखंड है उसके समांतर हम एक रेखा खींचेंगे और एक बिंदु C प्राप्त हम करेंगे। तो हमें AC अनुपात CP 4:7 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे एक रेखाखंड का दिए गए अनुपात में आंतरिक विभाजन से संबंधित सवाल हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे आता है। अब नंबर 2 हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, वृत्तों की स्पर्श रेखाओं से। अब हम इसका अगला टॉपिक लेते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। देखिए स्पर्श रेखाएं होती क्या हैं, ऐसी रेखाएं जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करके जाए वो इनकी स्पर्श रेखाएं कहलाती हैं। इनके बीच में एक संबंध बनता है कि देखिए जैसे कि एक ये वृत्त है और जहां से भी वो स्पर्श रेखा स्पर्श करके गई, जैसे मान लेते हैं कि इस बिंदु पर वो स्पर्श करके गई है, तो जो स्पर्श बिंदु होता है और ये केंद्र है, तो केंद्र और उस स्पर्श बिंदु को मिलाने पर जो हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, वो उसकी त्रिज्या प्राप्त होगी। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी एक दूसरे पर ये लंबवत होती है। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये आगे हमारे काम में आएगा। फिर हमें ये देखना है कि स्पर्श रेखाएं संख्या में कितनी खींची जा सकती हैं। तो देखो बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक नॉर्मली क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये कहेंगे कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, उसमें कोई उसकी स्थिति नहीं दी है कि वो कहाँ पर स्थित होगा वो बिंदु जहाँ पर वो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, या किसी एक बिंदु को भी हमें उसने नहीं दिया। हमें केवल ये कहा कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो हम कहेंगे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी भी असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। नंबर 2, वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो हम कहेंगे कि वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकती, क्योंकि अंदर से हम खींचेंगे तो ये वृत्त को काट के जाएगी, वो एक छेदक रेखा बनेगी, स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर स्पर्श करके वो जाती है। तो वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। बाहर स्थित कोई एक बिंदु अगर दिया हुआ है तो उससे हमारी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है तो वहां से 2 स्पर्श रेखाएं, और अगर बिंदु नहीं दिया है तो हम कहेंगे वृत्त के बाहर स्थित बिंदुओं से अनंत स्पर्श रेखाएं खींच जा सकती है। लेकिन अगर एक बिंदु दे दिया तो एक बिंदु से हम केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर वृत्त की बात करें कि वृत्त की परिधि पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत खींची जा सकती है। लेकिन अगर वृत्त पर परिधि पर स्थित एक बिंदु अगर दिया हुआ है, कोई एक बिंदु दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है, उस पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकती है, तो हम कहेंगे उसके ऊपर हम केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी अंदर से हमें कोई नहीं, बाहर से हम 2 और वृत्त की परिधि पर हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये केवल बिंदु की स्थिति देने पर है। अगर बिंदु नहीं दिए हुए तो हम अनंत खींच सकते हैं, केवल अंदर से हम एक भी खींच नहीं सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है। अब हमें खींचने किस प्रकार से, देखिए तो पहला जो संबंध था कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर एक दूसरे के लंबवत होती है, तो उसी से हमारी पहले तरह की रचना हो जाएगी। हमारा जो पहला टॉपिक होगा इसमें होगा कि वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करना। वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए नॉर्मली है हमें एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई होगी, कोई भी एक वृत्त है उसकी त्रिज्या दी हुई होगी, तो हम उस त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। जैसे हमने कहा कि एक वृत्त है इसकी त्रिज्या हमें 3 सेमी दी हुई है, तो हमें क्या करना है, वो एक वृत्त खींच लेना है 3 सेमी का। 3 सेमी का वृत्त खींचने के बाद में जैसे कि मान लेते हैं कि इसका केंद्र है O। अब हमें क्या करना है, इसकी एक त्रिज्या हमें खींच लेनी है। अब हम ये मान लेते हैं कि इस P बिंदु पर हमें इसकी स्पर्श रेखा की रचना करनी है। हमने कहा कि वृत्त की परिधि पर, परिधि में हमने मान लिया कि बिंदु P है, यहाँ पर हमें एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो हम किस तरह से करेंगे, हमें ये पता है कि
वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंबवत होती है स्पर्श बिंदु पर। तो ये स्पर्श बिंदु होगा, यहाँ पर लंबवत होगी, तब क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे तो यहाँ प्रकार के सहायता से ये पहला चाप 60 डिग्री का, 120 का और 60 और 120 को काम में लेकर के हम एक चाप को काट देंगे, एक इससे और एक इससे। इस तरह से हमें एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। अगर हम इसको नाम देते हैं एक भी, तो ये एक स्पर्श रेखा आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से हम खींचेंगे वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा। अब नंबर 2 जो आता है, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो इसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे एक तो हमें केवल दूरी दी हुई हो, या फिर हमें कोणों से संबंधित भी सवाल हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ये दो बिंदु हैं, ये मान लेते हैं कि दोनों इसके स्पर्श बिंदु है, तो हमें ये पता है कि यहाँ पर एक 90 डिग्री कोण बनेगा और एक 90 डिग्री कोण बनेगा, और ये एक चतुर्भुज की आकृति हमारे पास बन रही है। तो ये चतुर्भुज की जो आकृति है, इसमें आप ये दो कोण बने हैं, इन दोनों का योग हमेशा क्या होता है, 180 होता है। यानी कि स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण और केंद्र पर अंतरिक्ष कोण, इन दोनों का जो मान होगा वो क्या होगा, समपूरक होगा। इन दोनों का योग जो होगा वो उसका समपूरक होगा, 180 डिग्री का दोनों का मान होगा। क्यों होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। उसमें से अगर हम ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 180 बचेगा। तो ये तो हमें हमेशा पता होंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक दूसरे पर लंबवत होती है। ये हमें कभी भी कोण नहीं दिए हुए होंगे, हमें इन दोनों में से कोई भी एक कोण दिया हुआ है तो हम एक दूसरा कोण 180 में से माइनस करके दूसरा निकाल लेंगे, तो उसकी सहायता से हम फिर आराम से इसको कर सकते हैं। तो इसका एक सवाल हम ले लेते हैं। अब हमने एक क्वेश्चन लिया है, 4 सेमी त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 7 सेमी दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, उससे वृत्त के स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो देखिए रचना के जो स्टेप्स होंगे वो होंगे, जो जैसे जैसे हम इस रचना को करेंगे वो हमें रचना के बिंदुओं के रूप में अपने लैंग्वेज में लिख देने हैं। अब देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या है कि 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त हमें खींचना है। जैसे हम मान लेते हैं ये हमने एक 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया, इसका केंद्र जो है वो हमने लिख दिया, ये 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है। उसके बाद में अब हमारा क्या काम है कि वृत्त के केंद्र से 7 सेमी दूरी पर एक बिंदु लेना है। तो हम सीध में एक बिंदु ले लेते हैं, जैसे 4 तो ये हो गया और 3 ये हो गया। जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये बिंदु P है, वो केंद्र से 7 सेमी दूरी पर, देखिए 4 ये हो गया और 3 ये, तो टोटल 7 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। हम ये मान के चल लेते हैं। अब इस बिंदु से हमें इसकी स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो आपको करना क्या है इस कंडीशन में, आपको करना है कि जो भी OP है उसका आपको लंब समद्विभाजक खींचना है। तो देखो किसी भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कैसे खींचा जाता है कि कोई भी जैसे ये रेखाखंड है, इसका लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रकार को हम एक बार यहाँ रखेंगे और आधे से ज्यादा चाप खोलेंगे, आधे से ज्यादा अंदाज से आधे से ज्यादा चाप खोल करके इस बिंदु पर ऐसे चाप काटना है और एक ऐसे काटना है। जैसे मैं यहाँ ऐसे काट देता हूँ और इस तरह से काट देता हूँ। उसके बाद में उसी प्रकार को जो आपने जितना चाप यहाँ से खोला है वही प्रकार होना चाहिए, आपका उतना ही चाप होना चाहिए, और उसके इस बिंदु पर रख करके फिर वापस एक चाप काट देना आपको, जैसे ये चाप कट गया। और फिर क्या करना है आपको, ऐसे इसको मिला देना है। तो जो ये बिंदु प्राप्त होगा ना, ये इसका क्या प्राप्त होगा, लंब समद्विभाजक बिंदु प्राप्त होगा। और ये इसका लंब समद्विभाजक होगा, मतलब ये बिल्कुल 2 भागों में बांटेगा और ये 90 डिग्री के कोण पर इस रेखाखंड के होगा, लंबवत होगा ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लंब समद्विभाजक करते हैं। तो लंब समद्विभाजक जिस रेखाखंड का करना हो उसके दोनों बिंदुओं से आधे से ज्यादा चाप खोल करके ऊपर नीचे हमें चाप काटना है। तो मैं कर लेता हूँ इसका आधे, इस पे प्रकार रख करके आधे से ज्यादा खोल लेता हूँ, जैसे यहाँ तक खोल लेता हूँ मैं, और फिर इसको एक चाप को काट देता हूँ। तो ऐसे इधर से भी काट देता हूँ, नीचे भी ऊपर भी, फिर इस बिंदु को रखता हूँ मैं और फिर वापस एक चाप काट देता हूँ इधर से। तो मान लेते हैं इधर से मैंने चाप काट दिया तो मैंने ये काट दिया, और अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे, जैसे यहाँ इस तरह से। तो हमें एक बिंदु ये प्राप्त हो गया। ये जो बिंदु होगा वो क्या होगा, इसका लंब समद्विभाजक बिंदु होगा। ये जो बिंदु होगा ये इसका बिल्कुल मध्य का भाग होगा। ठीक है, इसको हम नाम क्या दे देंगे, जैसे वो है तो इसको नाम दे देंगे हम O डैश नाम दे देंगे, एक नाम दे देंगे कोई भी, O डैश नाम हमने दे दिया। फिर क्या करना है, अब हमारा जो अगला काम है वो है कि प्रकार अब हमें यहाँ रखना है O डैश वाले पर, यानी इसको एक केंद्र मानना है वृत्त का, और उसकी त्रिज्या क्या होगी, O डैश O के बराबर ले लो चाहे आप, और या फिर हम ले लें O डैश P के बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं। अभी हमने इसका बिल्कुल बराबर बराबर भाग किए थे, तो O डैश से लेकर O तक की दूरी और O डैश से लेकर P तक की दूरी बराबर है। तो आपको क्या करना है, प्रकार यहाँ रखना है, पेंसिल की नोक से यहाँ लेकर के खोलो प्रकार को, या प्रकार यहाँ रख करके पेंसिल की नोक को यहाँ तक खोल लो। ठीक है, तो इतना खोलने के बाद में अब उसको आपको एक डॉटेड
यानी डॉट करता हुआ, यानी कंप्लीट इस तरह से नहीं करके हम हल्का थोड़ा एक वृत्त बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, इस तरह से एक इस पर रख करने के बाद में ऐसे इस तरह से एक वृत्त बना देंगे। तो हमारे देखिए अब एक वृत्त बन गया। ये वृत्त क्या करेगा, उस जो मुख्य वृत्त को, जो पहले वाला जो वृत्त है उसको दो बिंदुओं पर काटेगा। कौन कौन से बिंदुओं पर काटेगा, देखिए एक तो इस बिंदु पे काट के जा रहा है ये, और एक इस बिंदु पे काट के जा रहा है। जैसे हम मान लेते हैं कि इसको ए बिंदु पे काटा और इसको बी बिंदु पे काटा, तो ये जो ए और बी बिंदु है वो हमारे स्पर्श बिंदु कहलाएंगे। यहाँ ही पर वो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श करेगी। तो अब इस बिंदु को स्केल की सहायता से ऐसे हम मिला देंगे, और इसको भी हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये काम हो गया कि बिंदु P से इस वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखाओं की रचना हो चुकी है। अगर हमें ये कहें कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी हमें माप कर बताइए, तो लंबाई कैसे मापेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि लंबाई तो माप सकते हैं, और वो जांच करवाएगा कि ये सत्यता की जांच कीजिए आप। तो देखिए यहाँ पर से मैं इसको मिला देता हूँ। ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा लंबाई में बराबर होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ मैंने केंद्र से और इस स्पर्श बिंदु को मिला दिया, तो हमें ये पता है यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा। अब जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो देखिए AOP ये क्या बनेगा, जो ये त्रिभुज है AOP ये किस तरह का बनेगा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये समकोण बन रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण के सामने की ये भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, और एक भुजा आधार और एक भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो कर्ण, आधार और लंब, इसके हिसाब से हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हम अब क्या करेंगे कि ये वाला जो मान है वो हमारे पास में कितना है, अगर हम इसको कर्ण माने तो क्या है, इसका मान 7 है। यहाँ पर हमारे पास 7 सेमी दूर है, तो कर्ण हमारे पास 7 है। एक को हम आधार मान लेते हैं, किसी को इसको आधार मान लेते हैं, तो ये कितना है हमारे पास में, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 4 थी, तो हमारे पास 4 आ गए। अब हमें लंब निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और अगर हमें लंब निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो अब लंब स्क्वायर हमें निकालना है, तो लंब स्क्वायर का मतलब हमें क्या निकालना है, एपी निकालना है। तो इसको मैं नाम लिख देता हूं, एपी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है ओपी, ओपी कितना है हमारे पास 7, 7 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है ये ओए, ओए कितना है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर। तो एपी स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारे पास में 49 माइनस 4 चौक 16, तो हमारे पास में कितना मान आ गया, 33 मान आ गया। तो एपी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 33, और एपी बराबर क्या आ गया √33। तो जो भी हमारा इसका मान आएगा √33 का जो भी मान हमारे पास में आएगा वही मान इस एपी का होगा। हम नापने पर भी उस इस मान को और इस मान को हम देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल बराबर होंगे। तो इस तरह से हम इसके बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करते हैं। देखिए दूसरी टाइप का इसी में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक दिया गया कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्याएं एक दूसरे पर कोई एक कोण पर झुकी हुई हैं, तो उन त्रिज्याओं के द्वारा जो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं उन स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। या फिर हमें कह सकता है कि एक दिया कोई वृत्त है कोई त्रिज्या का, और उसकी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि उनके बीच में कोण कोई डिग्री का कोण दिया हुआ हमें, तो उन स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो दोनों ही तरह के प्रश्नों को हम एक ही तरह से करेंगे कि हमें, मैंने जब पहले बताया कि जो स्पर्श रेखाएं और त्रिज्याएं जब हम एक दूसरे की खींचते हैं तो उससे एक चतुर्भुज क्या करके हमें प्राप्त होती है, और उनका योग हमें पता है 360 डिग्री होता है। उसमें से त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंबवत होती है स्पर्श बिंदु पर, तो वहां 90 डिग्री कोण बनते हैं। तो उन दोनों का माइनस कर देंगे, तो स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण और केंद्र पर अंतरित कोण दोनों का जो योग होगा वो हमेशा संपूरक होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमें चाहे केंद्र पर अंतरित कोण दिया हुआ हो और चाहे स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण दिया हुआ हो, उन दोनों का टोटल 180 होना चाहिए। तो हमें रचना करने के लिए क्या आवश्यक होगा, हमें केंद्र वाले कोण का मान पता होना चाहिए। तो अगर केंद्र का मान दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आप जो स्पर्श रेखाओं के मध्य का जो कोण दिया हुआ है उसको आप 180 में से माइनस कर दीजिए, अब वो केंद्र का कोण पता लग जाएगा, और फिर हम आराम से इसकी रचना कर सकते हैं। जैसे हमें ये कह दिया कि केंद्र पर अंतरित कोण 80 डिग्री का है, और या फिर हमें कह दिया कि स्पर्श रेखाओं के मध्य का जो कोण है वो आपका 100 डिग्री है। ऐसे हमें कोई क्वेश्चन दे दिया, एक ही कोण देगा, चाहे तो ये दे दे ये दे दे, तो हमें क्या करना है, ये दिया हुआ है तो ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे 180 में से ये 100 माइनस करके 80 निकाल लेंगे, क्योंकि इन दोनों का योग हमेशा 180 होता है। तो कहने का अर्थ केंद्र पर हमें अंतरित कोण ज्ञात करना है। उसके बाद में क्या करना है, हमें वो वृत्त बनाना है त्रिज्या का दिया हुआ है, और उसके बाद में हमें उसका केंद्र से और एक कोई त्रिज्या हमें खींचनी है। जैसे हम ये मान लेते हैं कि एक त्रिज्या खींच ली हमने, इसको हम नाम दे देते हैं ओ, ए नाम दे देते हैं,
और अब क्या करना है, इस बिंदु पर हमें केंद्र वाला कोण बनाना है। जैसे 80 डिग्री का है तो हम 80 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींच देते हैं। तो जैसे ये हम खींच लेते हैं, ये 80 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने एक रेखा खींच दी। तो अब देखिए ये वाला कोण 80 डिग्री का कोण हो गया और ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब हमें इस बी के ऊपर और ए के ऊपर हमें क्या करना है, स्पर्श रेखाओं की रचना करनी। तो नॉर्मली हमें क्या पता है कि जो स्पर्श बिंदु है वहां पर तो स्पर्श रेखा खींचेगी वो, और ये त्रिज्या है, इसके बीच में क्या होगा, 90 डिग्री कोण होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। तो 60 का हो गया 120, और इस तरह से ये कोण बनाते हुए एक रेखा हम इस तरह से खींच देंगे। ऐसे यहाँ पर भी वही काम करेंगे और इस तरह से ये खींच देंगे। तो ये वाला जो बिंदु होगा, ये वाला आपका क्या होगा, वो बिंदु होगा जहाँ से इसको सेकंड खींची जा रही है, जैसे हम इसको नाम दे देते हैं। तो ये वाला कोण आपका अपने आप 100 डिग्री निकल जाएगा और ये दो स्पर्श रेखाएं आपकी आ जाएंगे। यानी कहने का अर्थ हुआ कि केंद्र पे बनाने के बाद में आप दोनों परिधि पर जो बिंदु है उनके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। 90 डिग्री वाले कोण जहां पर एक बिंदु को काटेंगे, यहाँ पर एक दूसरे को मिलेंगे, वो बिंदु आपका बाह्य बिंदु होगा। और उस बिंदु से जो भी आप ये मिलाएंगे दिखाएं, वो आपकी क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं होंगी। तो इस तरह से दूसरे टाइप का इसी में सवाल पूछा जा सकता है। अब हम करते हैं इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं से संबंधित सवालों। देखिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं में हमें दो वृत्त दिए हुए हैं। ये इस तरह की कुछ कंडीशंस हैं कि कैसे कैसे हमें स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वृत्त है और एक वृत्त के अंदर एक दूसरा छोटा वृत्त है, वो इसको अंतर स्पर्श कर रहा है, यानी अंदर से एक स्पर्श कर रहा है। ये दोनों एक वृत्त एक दूसरे को यहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इसकी इस तरह से खींच सकते हैं। अब ये स्पर्श रेखा क्या कहलाएगी, देखिए इस स्पर्श रेखा के दोनों जो ये वृत्त हैं वो एक ही ओर है। इस स्पर्श रेखा के एक ही ओर क्या है, ये दोनों वृत्त स्थित है। तो हम इसको क्या कहेंगे, अनुस्पर्शी रेखा। अनुस्पर्शी रेखा। और ये कितनी खींची जा सकती है, एक ही खींची जा सकती है। जब अंतः स्पर्श करें, एक वृत्त दूसरे को अंतः स्पर्श करें, तो उसके एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। जहां पर भी वो स्पर्श कर रहा है उस बिंदु के ऊपर हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। उसको क्या कहेंगे हम, अनुस्पर्शी। क्योंकि अनुस्पर्शी उसको कहते हैं जब एक ही स्पर्श रेखा के एक ही ओर दोनों वृत्त स्थित हों। इस वाली कंडीशन में अगर हम देखें तो देखिए हम इसकी दो स्पर्श रेखाएं कैसे खींच सकते हैं। यहाँ से तो कोई खींचेगी नहीं, हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए ऐसे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और एक इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक बिंदु ये प्राप्त होगा हमें, तो ये स्पर्श रेखाएं प्राप्त होंगी, एक बिंदु इस तरह से यहाँ प्राप्त होगा। तो ये हमें दो स्पर्श रेखाएं, जैसे इसको एक ए नाम दे देते हैं, एक इसको पी को नाम दे देते हैं। तो ये दो स्पर्श रेखाएं हमें खींच रही है। यहाँ पे देखिए एक स्पर्श रेखा के एक तरफ है और इस स्पर्श रेखा के भी इस तरफ है। यानी अगर इस स्पर्श रेखा को देखें तो एक ही तरफ दोनों वृत्त स्थित हैं, और अगर इस स्पर्श रेखा को देखें तो इसके भी एक ही और स्पर्श दोनों जो वृत्त हैं एक ही तरफ है। इसको भी क्या कहेंगे हम, दो अनुस्पर्शी रेखा खींच सकते हैं। यानी कि जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उनकी दो अनुस्पर्शी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों के लिए कॉमन, दोनों ये जो स्पर्श रेखा है दोनों वृत्तों के लिए काम में आ रही है। ये स्पर्श रेखा दोनों के लिए यहाँ भी यही है, ये उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा ही है। जब दो वृत्त एक दूसरे के बाहर स्थित हों, एक दूसरे के अलग अलग दूर दूर स्थित हों और एक दूसरे को ना वो स्पर्श कर रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक स्पर्श रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं हम, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं हम, और एक स्पर्श रेखा हम इस तरह से खींच सकते हैं। ये काट कर नहीं जा रही है, ये इस तरह से हम इसको हम बना सकते हैं। तो इस तरह से कितनी स्पर्श रेखाएं हो गई हमारे पास में, एक स्पर्श रेखा ये, एक स्पर्श रेखा ये, एक स्पर्श रेखा ये और एक स्पर्श रेखा ये, इस तरह से। तो अब इसमें देखिए ये स्पर्श रेखा देखें तो इसके एक ही ओर दोनों वृत्त स्थित हैं, तो ये अनुस्पर्श रेखा हो गई। ये वाली एक स्पर्श रेखा है, इसके एक ही तरफ दोनों वृत्त स्थित है, तो ये भी एक अनुस्पर्श रेखा हो गई। इसका मतलब हो गया कि दो अनुस्पर्शी उभयनिष्ठ रेखाएं प्राप्त हो गई हमें। और ये वाली स्पर्श रेखा देखें तो देखिए एक इसके इस ओर स्थित है और एक इसके इस ओर स्थित है, तो ये क्या कहलाएगी, केवल तिर्यक स्पर्श रेखा कहलाएगी, तिर्यक स्पर्श रेखा। और ये कितनी है हमारे पास में, एक ही है और एक ही है, दो टोटल कितनी स्पर्श रेखा है हमारे पास में, चार खींची जा सकती है इस कंडीशन में, दो आपके अनुस्पर्शी उभयनिष्ठ रेखाएं और दो तिर्यक रेखाएं। और इस तरह से हम कितनी खींच सकते हैं, इस तरह से खींचेंगे तो हम एक इस तरह से एक इस तरह से, तो ये तो क्या होंगी दो अनुस्पर्शी, क्यों, क्योंकि एक ही तरफ इस स्पर्श रेखा के एक ही ओर दोनों वृत्त स्थित हैं और इसके भी एक ही ओर स्थित हैं।
तो ये क्या हो गई आपकी दो अनुस्पर्शी स्पर्श रेखाएं, उपनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, और दूसरी और एक और क्या कह सकते हैं हम, देखिए एक ऐसे भी कह सकते हैं जो इनको स्पर्श करके जाएगी, तो वो क्या होगी, इस स्पर्श रेखा के इस तरफ है एक वृत्त और एक इस तरफ है, तो हम ये स्पर्श रेखा तो हुई, लेकिन ये अनुस्पर्शी नहीं हुई, ये क्या कहलाएगी, एक हमारी तिर्यक स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो तिर्यक स्पर्श रेखा तो कितनी हो गई टोटल इस कंडीशन में, 3। तो हम देखिए जब अंतः स्पर्श करते हैं तब एक हमारी खींच जा सकती है अनुस्पर्श रेखा, जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो दो अनुस्पर्शी घनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींच जा सकती हैं, जब दोनों वृत्त एक दूसरे से दूर स्थित हो तो उनसे 4 स्पर्श रेखाएं खींच जा सकती हैं, उसमें से 2 अनुस्पर्श घनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी और 2 आपकी तिर्यक घनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी, और जब दोनों बाह्यतः स्पर्श करते हों दोनों वृत्त तो उसकी हम 3 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं घनिष्ठ, और उनमें से 2 अनुस्पर्श घनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी और एक आपकी तिर्यक स्पर्श रेखा होगी। तो ये हमारी 2 वृत्तों से संबंधित स्पर्श रेखाओं की हमें रचना करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 तरह के इक्वेशन होंगे, एक तो इस तरह का कि जब हमें दोनों वृत्त एक दूसरे के प्रतिच्छेद कर रहे हों, और एक कंडीशन तब होगी जब दोनों वृत्त एक दूसरे से दूर स्थित हो। तो हम इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा टॉपिक बड़ा है।